नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, देखिए 15, 16 और 17 अगस्त 2022 बहुत कर लिया है जीवन में संघर्ष। अब बारी है राज करने की। सोने के महल में राज करेंगे आप। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, अगर बात करें आपके अगले 3 दिनों की, यानी कि 15, 16 और 17 अगस्त 2022 की, तो बहुत अच्छा समय है। इस समय में ज़रूरत ही सिर्फ उपलब्धियों का सही इस्तेमाल करने की। ज़्यादा सोचने समझने में समय बर्बाद ना करें। जितना हो सके जो उपलब्धियां मिल रही हैं उनका फ़ायदा उठाएं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। देखिए, जब भी हमें जीवन में कुछ करना होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन आपने हमेशा सोचने समझने में समय को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अभी भी संघर्ष का समय झेलना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अनमोल विचारों की। अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे और अनमोल विचारों की वजह से ही आप अपनी ज़िंदगी में जो उपलब्धियां मिल रही है उनका सही इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए, जो लोग अपने निर्णय पर और अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हैं उन्हें अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचना होता है और वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते भी हैं। संगत का हमारे जीवन पर बहुत अधिक असर होता है। जैसे हमारी संगत होती है वैसे ही हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। गलत संगत कोयले की तरह होती है। कोयला ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है और गर्म हो तो हाथ जला देता है। इसलिए गलत लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गलत संगत कोयले की तरह होगी, वो आपको हमेशा दिक्कत ही देगी। समस्याओं से भागकर हम अपने लिए और अधिक समस्याएं बढ़ा लेते हैं। तो समस्याओं का सामना करें, तभी जीवन में सफलता के साथ ही सुख शांति भी आएगी। एक समय में हम एक ही काम कर सकते हैं, उस एक काम में पूरी ताकत लगा दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। कभी भी भीड़ को देखकर किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जीवन हमारा है तो उसे संवारने के लिए हमें खुद की समझदारी से निर्णय लेकर ही काम करना चाहिए। अगर हम भीड़ चाल चलेंगे, लोगों की तरह सोचेंगे, लोगों की तरह काम करने की शुरुआत करेंगे, लोगों की तरह बिहेवियर करेंगे, लोगों से कंपैरिजन करेंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। हम अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। हमेशा हम लोगों की तरह सोच कर ही पीछे रहते रहेंगे। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों से कंपैरिजन करता है वो कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकता, वो हमेशा उससे पीछे रहेगा। लेकिन जो हमेशा अपने खुद का माइंड लगाता है, खुद आगे बढ़ने की सोचता है, तो वो जीवन में हमेशा वो मुकाम हासिल करता है जिसके लिए उसने काफ़ी प्रयत्न करे। इसी के साथ देखिए, बेचैनी है आपको, जिससे चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बेचैनी को दूर करने का आपको प्रयास करना होगा। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित निराशा को आप दूर करके योजना बनाने पर ध्यान दें। किसी भी बात की वजह से अपना ध्यान विचलित ना हो, इस बात की आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भूतकाल से संबंधित बातों में ही आप अधिक अटके हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए नुकसान का कारण बन रहा है। बहुत ज़्यादा आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वर्तमान पर आप बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। तो कार्य क्षमता और काम की क्वालिटी दोनों पर आपको ध्यान देना होगा। काम से संबंधित प्राप्त हो रहे टारगेट पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा वर्ग को महसूस होने वाली चंचलता की वजह से कोई गलती होने की संभावनाएं हैं। अपने काम का परिणाम क्या हो सकता है, ये दूरदृष्टि रखते हुए परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, डर का सामना करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। पुरानी बातों में अटके रहने से आपको निराशा महसूस होगी, साथ में जीवन में बदलाव भी नहीं महसूस होगा। जिन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपका आत्मविश्वास डगमगाता है,
कोई भी कार्य करने की आप कोशिश करते लेकिन फिर से विश्वास डगमगा जाता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें। काम की जगह जो बदलाव आ रहे हैं उनकी वजह से शुरुआत में आपको डर महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको काम में सफलता मिलेगी, आपका काम जमने लग जाएगा, वो डर भी आपका खत्म हो जाएगा। काम संबंधी डेडलाइन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। समय अभी आपके पक्ष में चल रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसों से संबंधी बड़ा व्यवहार आपके पक्ष में और आपकी अपेक्षा के अनुसार जल्द होगा। करीबी व्यक्ति की वजह से जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। अपने कार्यक्षेत्र में पारंगत होने के लिए प्रयत्न करने होंगे। रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मकता भले ही महसूस हो रही, लेकिन परिस्थिति आपके पक्ष में बनती जा रही है। अपेक्षा से कम समय में काम पूरा होने से अन्य बातों पर ध्यान देने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे, इस कारण काम से संबंधित सकारात्मकता बनी रहेगी। साथ में व्यक्तित्व के जिन पहलुओं में आप सुधार लाना चाह रहे हैं उनमें भी आपको बदलाव नज़र आएगा। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नए क्लाइंट के साथ जुड़ने की वजह से बड़ी मात्रा में आर्थिक फ़ायदा होगा। देखिए, अपने विचारों को वास्तविकता का रूप देने के लिए ये समय योग्य साबित होगा। बड़ी मात्रा में किया गया निवेश आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित खरीदारी का विचार मन में उत्पन्न हो रहा है, तो फिलहाल इस पर काम बिल्कुल भी ना करें। देखिए, नए काम की शुरुआत आपके द्वारा की जा रही है। अचानक लिए गए निर्णय की वजह से शुरुआत में लोगों का साथ आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपके विचारों को समझने के कारण अपनी क्षमता के अनुसार लोग आपकी फिर मदद भी करेंगे। पैसों से संबंधित तकलीफ़ें हैं जो काफ़ी हद तक दूर होती हुई अगले 3 दिनों में नज़र आ रही हैं। पुराने विचारों का असर आपको थोड़ा लग सकता है, लेकिन नकारात्मक बातों से खुद को निकालना अभी आपके लिए संभव है, तो जितना हो सके नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। जिस लक्ष्य के लिए अभी तक आपको हर बार निराशा मिली है, उसमें जल्द ही अपेक्षा के अनुसार बदलाव नज़र आएगा। अभी के समय में केवल खुद को बेहतरीन बनाने पर आपको ध्यान देना होगा। पैसों से संबंधित चिंता है जो कम होने वाली है। किसी निर्णय से संबंधित दुविधा में अगर आप हैं तो अभी उसको सॉल्व होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी के समय में किसी भी प्रकार का बदलाव अपने जीवन में अगर दिख रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें, उससे डरे ना। खुद की अपेक्षा को और अपनी क्षमता को भी समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इसी के साथ परिवार के किसी व्यक्ति से संबंधित खुश खबर आपको प्राप्त होगी। परिवार का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाले 3 दिनों में काफ़ी खुश खबर आपको परिवार के किसी सदस्य की तरफ से मिलने वाली है। कोई व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और आपकी ज़िंदगी में आके कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के द्वारा आपकी लाइफ को एक मोड़ दिया जाएगा, आपके करियर को एक मोड़ दिया जाएगा। या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इस व्यक्ति के आने से काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिले, करियर को मार्गदर्शन मिले। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जीवन में हमेशा भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में भेजते हैं, इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने ना दे, टूटने ना दे। हमेशा अगर हमारा विश्वास उन पर बना रहेगा तो वो ढाल की तरह हमारे साथ रहेंगे, कभी हमारा विश्वास टूटने नहीं देंगे। इसी के साथ दोस्तों, देखिए, ज़िंदगी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी जो लोग आपको नेगेटिविटी उत्पन्न कराते हैं या जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, आपका आत्मविश्वास गिराते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपसे बहस करने के लिए तत्पर रहते हैं, आपको गुस्सा दिलाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, हमेशा आपको परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरियां बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में अगर आप रहेंगे तो सिर्फ वहीं घिरे रहेंगे, बाहर आप कुछ नहीं सोच सकते, ना अपनी लाइफ के लिए सोच सकते हो। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हमें हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा हमारा आत्मविश्वास गिराते हैं। अगर इन लोगों के बीच में घिरे रहोगे तो जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा इनमें ही घिरे रहोगे। हमें आगे का सोचना, अपने फ्यूचर का सोचना है। फ्यूचर में अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन लोगों से हमें दूरी बनाना शुरू कर देनी चाहिए। हमें अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए, अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे
तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही देखिए, हमेशा बड़ों का सम्मान करें, पेरेंट्स का आदर सत्कार करें, मेहमानों का स्वागत करें। कभी भी मेहमानों के आने से आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, हमेशा उनका स्वागत सम्मान आप बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।